भारत और चीन के बीच अहम बैठक। चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की हुई मुलाकात। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मीटिंग। बैठक के बाद चीनी रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, दोनों देशों के बीच सीमा तनाव से संबंध हुए खराब, इसके लिए जिम्मेदार है भारत। आईटीबीपी के जवानों ने किया कमाल। पैगोंग इलाके के महत्वपूर्ण चोटी पर किया कब्जा। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दर्रे से गुजर कर दिखाई ताकत। अमेरिकी चुनाव में अमेरिकी भारतीयों को लुभाने में लगे ट्रंप। चुनावी संबोधन में भारत को समर्थन की कही बात। कहा, भारत चीन सीमा विवाद में मदद के लिए अमेरिका है तैयार। अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों का अपहरण। कांग्रेस नेता का दावा, चीनी सेना ने किया अपहरण। पीएमओ से कार्रवाई की मांग। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की अहम बैठक हुई। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष वेई फेंगे से मुलाकात की। चीन के रक्षा मंत्री फेंगे ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा था। दोनों नेता इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए रूस पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह और वेई फेंगे के बीच हुई बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके दी। मई से ही चीन और भारत में तनाव है और तब से अब तक सैन्य कूटनीतिक लेवल पर कई राउंड की बात हो चुकी है। दोनों देशों के रक्षा मंत्री की ये मुलाकात अब तक की सबसे हाई लेवल मुलाकात रही, जो तनाव शुरू होने के बाद हुई है। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारतीय राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा मॉस्को के एक प्रमुख होटल में हुई वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे चीन ने बाद में अपना रंग दिखा ही दिया। हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने पहले बातचीत से मुद्दा सुलझाने का नाटक किया और फिर 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद पूरा जिम्मा भारत पर ही डाल दिया। वेई फेंगे ने कहा कि दोनों देशों और सेनाओं के बीच संबंध सीमा विवाद की वजह से प्रभावित हुए हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। फेंगे ने खुद राजनाथ सिंह से मिलने के लिए समय मांगा था। दोनों नेता मॉस्को में एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव की वजह और सच बहुत साफ है और जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत की है। बयान में कहा गया है कि चीन अपने क्षेत्र को नहीं गंवा सकता है और चीनी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए पूरी तरह से दृढ़, आत्मविश्वासी और काबिल है। दोनों देशों को चेयरमैन जिनपिंग और पीएम मोदी की बनाई सहमति को लागू करना चाहिए और बातचीत से परेशानी सुलझानी चाहिए। पूर्वी लद्दाख स्थित पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे की प्रमुख चोटियों पर भारतीय सेना की मोर्चेबंदी के बाद इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने कुछ और नए और अहम मोर्चों पर झंडा गाड़ दिया है। आईटीबीपी के जवानों ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप एरिया के पास नई जगहों पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। भारत के लिए यह कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात चीनी सैनिकों की हर हरकत इन आईटीबीपी जवानों की साफ साफ पकड़ में आती रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो अब हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और येलो बम पर आर्मी, आईटीबीपी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ की मोर्चेबंदी हो गई है और उन्हें सभी इन जगहों से सीधे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी छोर पर स्थित पोस्ट 4280, जबकि पश्चिम छोर पर स्थित डिंगिंग एरिया और चूटी चामला पर चल रही हर गतिविधि साफ साफ दिख रही है। भारत चीन सीमा विवाद को अमेरिकी चुनाव में पूरा भुनाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी भारतीय नागरिकों को लुभाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी हिमालय से गुजरने वाली पर्वत सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने में अमेरिका मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चीन और भारत के संबंध में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम इसमें शामिल होना और मदद करना पसंद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में ट्रंप का यह बयान अमेरिकी भारतीय वोटरों को लुभाने वाला माना जा रहा है। ट्रंप ने एक चुनावी संबोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के लोग महान हैं। उन्होंने एक शानदार नेता को
चुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों और पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है। इस दौरान ट्रंप ने चीन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय रूस से भी अधिक चीन की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वह जो काम कर रहा है वह कहीं ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि चीन के एक वायरस ने दुनिया भर के 188 देशों में तबाही मचा रखी है। दुनिया भर ने इसे देखा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध नहीं थम रहा। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से एक अप्रत्याशित खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। इस बात की जानकारी प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दी। एरिंग ने ट्वीट कर बताया कि चीनी सैनिकों ने 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। एरिंग के अनुसार प्रदेश के ऊपर सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर पीएलए ने अगवा कर लिया है। 5 महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। विधायक ने पीएमओ को टैग करते हुए मांग की है कि पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक अगवा किए गए 5 लोग तागिन समुदाय से संबंधित हैं। वे लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे जब उन्हें चीनी सेना ने अगवा कर लिया। अपहृत लोगों में से एक के रिश्तेदार ने यह जानकारी दी। जिन लोगों का अपहरण किया गया है उनकी पहचान टोच सिंगकम, प्रसाद रिंगलिंग, दोंगटू एबिया, तनु बाकेर और गारू डीरी के रूप में हुई है। बताया गया है कि इन 5 लोगों के साथ 2 और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे, लेकिन अपहरण से पहले वे भागने में कामयाब रहे। फिलहाल समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।